पाकिस्तान में सच में कबाड़ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसलिए स्थानीय लोगों को सस्ते और किफायती एक्सकावेटर खुदाई मशीन उपलब्ध कराने के लिए यह ओपन एयर वर्कशॉप खास तौर पर विदेशों से लगभग कबाड़ होने की स्थिति में पहुंच चुके एक्सकावेटर आयात करती है। फिर उनके मजदूर इन्हें जोड़कर और मरम्मत करके स्थानीय लोगों को बेच देते हैं। लेकिन क्योंकि एक्सकावेटर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए शिपमेंट के दौरान इन्हें पहले ही पूरी तरह अलग अलग पार्ट्स में खोल दिया जाता है। इसी वजह से सिर्फ दक्षिण कोरिया से आयात किए गए इस डूसान एक्सकावेटर के पार्ट्स को खोलने में ही उन्हें कई घंटे लग गए और असेंबली का काम तो और भी मुश्किल होता है। हालांकि इस बार मशीन में बाहरी रूप से थोड़ी पुरानी हालत के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं था, इसीलिए जांच के बाद उन्होंने सबसे पहले चेसिस नीचे का हिस्सा से असेंबली शुरू की। जैसे जैसे मशीन का मुख्य ढांचा धीरे धीरे ऊपर उठाया गया, कई कारीगर मिलकर उसे सावधानी से एडजस्ट करने लगे। जब मशीन का एंगल पूरी तरह चेसिस के साथ मेल खा गया, तब उसे धीरे धीरे नीचे उतारा गया। सही पोजीशन मिलने के बाद उन्होंने रोटेशन रिंग के बोल्ट्स को कसकर फिक्स कर दिया। यहाँ कारीगरों का काम बिल्कुल बंटा हुआ होता है। आमतौर पर हर एक एक्सकावेटर को उन्हें एक ही दिन में पूरा असेंबल करना होता है। इसलिए जहां कुछ कारीगर हाइड्रोलिक सिस्टम और बड़े आर्म बूम को जोड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग तेजी से अन्य पार्ट्स को फिट करने में लगे रहते हैं। हालांकि मशीन के लगभग सभी हिस्से अलग अलग होते हैं, लेकिन कारीगरों के अनुभव और कुशलता के कारण बहुत जल्दी पूरी मशीन तैयार हो जाती है। सबसे मुश्किल काम स्प्रोकेट चेन व्हील को लगाना होता है, क्योंकि इसमें अक्सर मशीन की खुद की ताकत की जरूरत पड़ती है। इसलिए ट्रैक चेन लगाने के बाद एक युवक मशीन पर चढ़कर उसे ऑपरेट करता है। वह बूम की ताकत से मशीन को ऊपर उठाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए व्हील और स्प्रोकेट को सही तरीके से फिट करता है। इसके बाद कई कारीगर मिलकर भारी स्प्रोकेट को उठाकर पूरे व्हील पर चढ़ा देते हैं। आखिर में मशीन को चालू करके उसके सभी फंक्शंस की जांच की जाती है। जब सब कुछ सही काम करता है, तब एक्सकावेटर की असेंबली पूरी मानी जाती है।